हमने एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करते हुए देखा कि हमारे हिंदुस्तान में दो चीज़ें बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। मेडिकली डायबिटीज़ मेलाइटिस माने शुगर की बीमारी, और सोशली क्या है कि मैंने देखा कि रेप के इंसिडेंसेस इंडिया में बहुत बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली रेप कांड के बाद मैंने सोचा कि सोशली भी मेरी कोई जिम्मेदारी होती है और मुझे इस पर कुछ काम करना चाहिए। तब मैंने एक कहानी लिखी, गार्जियंस की कहानी लिखी, और उसमें मैंने हिंदुस्तान में कुछ आम समस्याएं जो हैं, जो यहाँ का समाज फेस कर रहा है, उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए हमने एक फिल्म की कहानी लिखी। वो गार्जियंस के रूप में मैं लोगों के सामने ले जाना चाहता हूँ। गार्जियंस कितना सक्सेसफुल हो गया, आपको क्या उम्मीद है इस फिल्म से? आपको देखिए, हम सक्सेस के बारे में तब सोचते हैं जब हम उसको मार्केट में लेके जाएंगे। अभी हम फिल्म बनाने के चक्कर में हैं और हम ही चाहते हैं कि हम ईमानदारी से फिल्म बनाएं, और हम जो समस्याओं को उठाना चाहते हैं उनको हम ईमानदारी से पब्लिक के सामने उठाएं। ये नहीं कि हम सक्सेस के बारे में कमर्शियल लोग सोचते हैं। हम एक मेडिकल पर्सन हैं, हम सक्सेस से ज़्यादा इस बात के लिए सोचते हैं कि सामाजिक रूप से हमारी जिम्मेदारी क्या है। अगर शूटिंग की पूछे तो शूटिंग कहाँ पे की है, किस तरह से की है, क्या दिक्कतें कुछ? मैं ज़्यादातर जौनपुर में प्रैक्टिस करता हूँ, और मैंने ये सोचा कि जौनपुर की धरती का मेरे ऊपर जो कर्जा है वो उतारने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम पूरी तरह से फिल्म को जौनपुर में शूट करें। और हमने ये कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीन्स जो है हमने जौनपुर में ही शूट करने की कोशिश की है। ये कहानी पूरे हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान के किसी एक पार्ट की है, लेकिन ज़्यादातर शूटिंग हमने जौनपुर में इसलिए किया क्योंकि हम इस तरह से मरीजों की सेवा करते हुए भी शूटिंग का काम भी देख सकते थे, नंबर 1। दूसरे, जौनपुर का जो कर्ज मेरे ऊपर है उसको भी हमें ध्यान में रख करके हम जौनपुर को पूरी दुनिया में ले जाने के लिए भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग का काम जो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग का काम हमने जौनपुर में परफॉर्म किया। लेकिन आप जब भी इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा ये फिल्म एक किसी भी हिंदी फिल्म से ज़्यादा सुंदर रूप से शूट की गई है, और ये कहीं भी आपको नहीं लगेगा ये छोटी जगह पर शूट की हुई फिल्म। एक फिल्म के पोस्टर भी है और उसमें अभिनय भी किया है, तो क्या आपके किरदार क्या है उस फिल्म में? बेसिकली गार्जियन का रोल मैंने ही किया है, और जो सामाजिक रूप से मेरी जिम्मेदारी होती है एक समाज के प्रति, उसको निभाने की चेष्टा इसमें किया है। ऐसा कोई डायलॉग जो आपको सबसे अच्छा लगा फिल्म के अंदर, कुछ बताना चाहेंगे? फिल्म में हमने कुछ समस्याओं को रखा है, जैसे कि खाप पंचायत वाली बात जो होती है। खाप पंचायत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़का और लड़की दोनों को प्रेम करने के लिए मनाही होती है। तो मैंने ये सोचा कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश में 3 साल की लड़कियों तक से बलात्कार होता है, वहाँ हम किस तरह की बातें करते हैं कि एक और 3 साल की बच्चियों से बलात्कार होता है, दूसरी ओर हम प्रेम करने वाले प्रेमियों को रोकते हैं। हमें लगता है कहीं न कहीं से गलत है। पहली बात तो यह है कि हमारा जो किरदार है वो कहता है कि जिस देश में 3 साल की बच्चियों तक से रेप होता है, उस देश में बहस का मुद्दा प्यार नहीं होना चाहिए, बल्कि बलात्कार होना चाहिए, व्यभिचार होना चाहिए। हम प्यार के पीछे क्यों पड़े हुए? ये पहला है। दूसरी बात, हमारा जो अपोजिट कैरेक्टर है, खलनायक है, वो कहता है कि अगर गांव की लड़की से प्यार करोगे तो बहन किसको कहोगे? ये भी हमारा सामाजिक सरोकार है। ये प्रेम करने वाले लोग इस बात को सोचें कि हम सामाजिक स्ट्रक्चर को बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं, और ये सबकी जिम्मेदारी होती है, पूरे देश की जिम्मेदारी होती है, गांव में रहने वालों की, शहर में रहने वालों की, सबकी जिम्मेदारी होती है। वो जो कहता है उसकी भी बात सही है, और हमने उसको भी रिप्रेजेंटेशन दिया है। उसी तरह से रेप की बात मैं कहता हूँ, रेप की बात दिल्ली रेप कांड में हमने एक डायलॉग दिया है कि औरत के पास सबसे सुंदर अगर कोई चीज़ है तो वो उसका शरीर नहीं, उसका दिल है, उसका प्यार है, जो किसी रेपिस्ट को कभी नहीं देती। रेपिस्ट एक औरत से पाता क्या है वो खुद सोचे। एक औरत उसे न तो प्यार देती है, न तो अपना दिल देती है, चाहता क्या पाना। उसी तरह से एक लड़की घर से भाग जाती है, भाग करके शादी करती है। हमने उसमें डायलॉग दिया है कि जब कोई लड़की किसी घर से भागती है, वो घर से अकेली नहीं जाती, लड़की घर से अकेली नहीं जाती, उस घर की इज्जत भी जाती है। तो ये लड़कियां जो भी काम करती हैं, लड़के जो भी काम करते हैं, उनका समाज के प्रति जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति जिम्मेदारी है। वो कोई भी निर्णय लेने के पहले वो सोचें उनके काम का क्या मतलब, उनके उस कर्तव्य से किसको किसको दुख होना था। उसी तरह से प्रमोद मावथो जी की शादी की बात है, चोरी छुपे उनकी भी शादी होती है। वो लड़की से पूछती हैं, दिल देने के पहले सोचो किसको दिया, क्यों दिया, क्या जरूरत थी इसकी। अगर फिल्म के पात्र की बात किया जाए तो कौन कौन से स्टार कास्ट आपके फिल्म में? देखिए, फिल्म हम जो है हमारे स्टार कास्ट में हम अगर आप देखें तो प्रमोद मावथो जी, एहसान खान जी, दिव्या द्विवेदी जी,
ये हमारे स्टार कास्ट हैं। इसके अलावा तनवीर जैदी जी और काजल यादव न्यू कमर हैं, लेकिन बहुत प्रॉमिसिंग हैं। उनकी तीसरी मूवी है, वो भी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने भी की। बहुत ही युवा है सचिन यादव, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, क्यों आप उन्हीं को क्यों निर्देशन करने दिया? सचिन यादव को बचपन से मैं जानता हूँ, उसके काम से मैं प्रभावित हुआ। उसके काम करने के में एक ईमानदारी है, और उसकी काम करने के प्रति जो ईमानदारी है, उससे खुश होकर के मैंने सोचा कि ये मेरे काम को कर सकता है, इसलिए जिम्मेदारी मैंने उसको आपका निर्देशक कैसा उतरा है? निश्चित तौर पे मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। मेरी फिल्म जब तक अच्छी नहीं होगी मैं मानूंगा नहीं। मैं एकदम से परफेक्शनिस्ट हूँ। अगर वो पहली बार में नहीं काम कर पाता, मैं उसको दोबारा करने के लिए कहता हूँ, लेकिन मैं तब तक संतुष्ट नहीं होऊंगा जब तक वो लड़का मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा। फिल्म के अगर गीत संगीत की बात किया जाए तो कितने गाने इसमें और किस तरह के गाने हैं? देखिए, फिल्म में 6 गाने हैं, और हमने समाज के सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन गाने के माध्यम से किया है। मैं ये सोचता हूँ कि 70s में जो हमारे गाने बनते हैं वो हमारे हिंदुस्तान की आत्मा है। हमारे 2-4% लोग भागते हुए अगर रैप सॉन्ग की ओर जाते हैं, या कहीं पे जाते हैं, या आइटम सॉन्ग की ओर जाते हैं, तो वो 4% से ऊपर हिंदुस्तान भी अच्छे होते थे, म्यूजिक भी अच्छी होती थी। हमने कोशिश किया है कि उन गानों की पुनरावृत्ति हो, और उस तरह के गाने हमने 3 गाने रखे हैं, और 3 गाने आज के बच्चों के पसंद के हिसाब से हमने रखे हैं, और मिडिल एज के लोगों के पसंद के हिसाब से, आज के बच्चों के हिसाब से, और इनफैक्ट इंडिया के हिसाब से जो सबसे बेहतर हुआ। उसमें कोई बेहतरीन गाना जो आपको दिल को छू गया हो, 2 लाइन गुनगुनाइए। प्यार बन कर आप मेरी जिंदगी में आ गए, मेरे दिल की धड़कनों में रूह बन के छा गए। प्यार बन कर आप मेरी जिंदगी में आ गए, मेरे दिल की धड़कनों में रूह बन के छा गए। उसके अलावा और भी, एक चांद बादलों में छुप छुप के देखता है मेरा चांद कितना सुंदर, या रूठना है अगर मेरी जाने जिगर। तो हमने जितने भी गाने हैं, मेरे समझ से इस साल आने वाले समय में धूम मचाएंगे, लोगों को पसंद आएंगे। मेरी ये कामना है, मेरी इच्छा भी है, और ऐसा मैं सोचता हूँ। इसके लिए मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। फिल्म कब तक रिलीज होगी? ये फिल्म अब से 2 महीने बाद रिलीज होगी, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में किसी भी समय। अभी हम परफेक्टली टाइम इसलिए नहीं दे सकते हैं कि प्रोडक्शन की स्टेज में है, बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ में। आपके एक गाना शूट करने आइटम सॉन्ग किसको ले रहे हैं बॉलीवुड से आप? देखिए, ये डायरेक्टर का काम है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। मुझे नहीं मालूम फिल्मी दुनिया के बारे में, बहुत सारे लोगों को मैं पहचानता नहीं। अपना नाम बोल पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर विनोद प्रसाद सिंह। मैं MBBS DCH, मैं पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन की प्रैक्टिस करता हूँ जौनपुर शहर में। अपनी ओर से मेडिकली जो मेरी जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति, उसको निभाने की पूरी कोशिश करते हुए, सामाजिक रूप से मेरी जो जिम्मेदारी है उसके लिए मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोगों की ये पसंद आए। इसके लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो इस फिल्म को देखें, और मेरे जज्बे को मतलब देखते हुए मेरे ऊपर ये उनका उपकार है। धन्यवाद आपका आने के लिए। धन्यवाद।